हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार तथ्य संग्रह। दोस्तों ये बुक इडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया दोस्तों, जिसमें कि बिहार से संबंधित जितने सारे तथ्य हो सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को सब्जेक्ट वाइज दोस्तों इसको पॉइंट वाइज क्या है तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अपने चैनल को। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे फ्रेंड्स, वो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों बिहार तथ्य संग्रह करके, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके आगामी परीक्षा के लिए बिहार में जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं 100% दोस्तों मतलब आप लोगों के लिए सही साबित होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं अपने सेशन पे। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग इसका सामान्य परिचय बिहार का ख़त्म हो चुका है। बिहार का इतिहास भी खत्म हो चुका है दोस्तों, जिसमें कि हम प्राचीन बिहार किए हैं, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार, और बिहार का भूगोल भी दोस्तों खत्म हो चुका है, और बिहार की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो चुका है दोस्तों, और बिहार में पर्यटन फ्रेंड्स, बिहार में पर्यटन भी खत्म हो चुका है दोस्तों। और आज जो हम लोग करने वाले दोस्तों बिहार की जनगणना 2011 का क्वेश्चन है। तो हम लोग आते हैं अपने सेशन पे फ्रेंड्स, बिहार की जनगणना 2011। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें जो है बिहार की जनगणना 2011 में दोस्तों भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी दोस्तों। लॉर्ड मेयो के समय हुई थी सबसे प्रथम 1872 ईस्वी में। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी दोस्तों। पहली जनगणना अगर पूछा जाएगा कब हुआ था भारत में, तो दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी, वो 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय स्टार्ट हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई दोस्तों। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई दोस्तों। उसके बाद 2011 ईस्वी की जनगणना 2011 की जनगणना देश के 15वीं जनगणना थी दोस्तों। ये 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है दोस्तों। भारत की कुल जनसंख्या दोस्तों 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा है फ्रेंड्स। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोग, बिहार एवं भारत 2011 जनगणना आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए दोस्तों, एक ही फ्रेम में आपको बिहार और भारत है। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया बिहार 2011 और ये हो गया भारत वर्ष 2011 में। देखिए जो कुल जनसंख्या जो है हमारा दोस्तों बिहार का है 10.41 करोड़ दोस्तों, और भारत का कितना है दोस्तों 121 करोड़ फ्रेंड्स। और अगर बोलेगा कुल जनसंख्या प्रतिशत में कितना है दोस्तों पुरुष का, तो 52.14% है बिहार में, और भारत में दोस्तों ये 51.54% है, 51.54%। अगर कुल जनसंख्या महिलाओं का पूछेगा दोस्तों, तो बिहार में कितना है 47.86%। 47। देखिए महिला का प्रतिशत है बिहार में 47.86%, और पुरुष का है 48 और भारत में है महिला का 48.46%। 47.86% हो गया मित्रों इसका बिहार में महिला का परसेंट, और भारत में 48.46%। नेक्स्ट है ग्रामीण जनसंख्या। देखिए ये 9.23 करोड़ है दोस्तों बिहार में, और भारत में दोस्तों 83.37 करोड़। नेक्स्ट तो ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों 88.7% है, और भारत में दोस्तों 68.8%। शहरी जनसंख्या दोस्तों बिहार में 1.18 करोड़ है दोस्तों, जो कि भारत में दोस्तों 37.71 करोड़ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जनसंख्या शहरी अगर कुल प्रतिशत बोलेगा दोस्तों 11.3%,
और भारत का बोलेगा तो 31.2% दोस्तों, 31.2%। अगर शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर बोलेगा तो शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर दोस्तों 0.8% है। तो शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर 0.8%। और अगर भारत का बोलेगा दोस्तों तो 3.4% होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 25.42% की वृद्धि दर से दोस्तों ये बढ़ा है। और भारत में 17.7%, भारत में। और लिंग अनुपात है तो बिहार का दोस्तों 918 है और भारत का 943 है। बाल लिंगानुपात अगर 0 से 6 वर्ष बोलेगा तो 935 बिहार का और भारत का 919 है, है। और घनत्व अगर बोलेगा तो 11 से 6 पर किलोमीटर स्क्वायर और भारत में 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। और 0 से 14 आयु वर्ग का जनसंख्या प्रतिशत बोलेगा तो दोस्तों 40.2%। और भारत में कितना है 30.9%। और 15 से 59 आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत 53.5% बिहार में और भारत में होगा दोस्तों 60.7%। देखिए परसेंट। अब नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का बिहार एवं भारत 2011 जनगणना आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए फ्रेंड्स, देखिए 60 वर्ष और अधिक आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत, 60 वर्ष और अधिक आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत दोस्तों बिहार में कितना है 6.3% और भारत में 8.4% भारत में। और साक्षरता दर है तो 61.8% बिहार का दोस्तों और भारत का 74.4%, 04%। पूर्ण साक्षरता दर दोस्तों 71.2% बिहार का है और भारत का दोस्तों कितना है तो 82.14%। और नेक्स्ट दोस्तों महिला साक्षरता दर अगर 41.5% महिला साक्षरता दर और भारत में दोस्तों महिला साक्षरता दर कितना है तो 65.42% दोस्तों। और साक्षरता दर में वृद्धि अगर पूछा जाएगा 2001 से 2011 के बीच, देखिए दोस्तों साक्षरता दर में वृद्धि जो हुआ है 2001 से 11 के बीच में बिहार में 17.9% की वृद्धि हुआ, बिहार में 17.9% का वृद्धि हुआ है। और भारत में दोस्तों 10.9% का, भारत में दोस्तों 10.9% का भारत में हुआ और बिहार में 17.9% का। और ग्रामीण साक्षरता दर जो है दोस्तों अभी 59.8% दोस्तों बिहार में है और भारत में दोस्तों कितना है 67.8% दोस्तों बिहार में है, अति भारत में है। और बिहार में कितना दोस्तों 59.8% है। और दोस्तों देखिए शहरी साक्षरता दर जो है दोस्तों ये 76.9% बिहार में है और भारत में दोस्तों 84.1% दोस्तों भारत में है, 84.1%। अब देखिए फ्रेंड्स अनुसूचित जाति का परसेंट कुल जनसंख्या का है दोस्तों, अनुसूचित जाति का परसेंट दोस्तों कुल जनसंख्या का कितना है दोस्तों तो 15.72% फ्रेंड्स, 15.72%। और भारत में कितना है दोस्तों 16.6% फ्रेंड्स। और अनुसूचित जनजाति का जो कुल जनसंख्या प्रतिशत है दोस्तों ये 1.3% है दोस्तों और भारत में कितना है दोस्तों 8.6%। अब देखिए दोस्तों बिहार 2011 जनगणना संबंधित आंकड़े जो है ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिहार का सिर्फ है इसमें डाटा। इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले तीन जिले जो है दोस्तों प्रथम द्वितीय तृतीय सर्वाधिक क्षेत्रफल दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों पश्चिम चंपारण का है, तब फिर गया का है, तब फिर पूर्वी चंपारण दोस्तों। प्रथम पश्चिम चंपारण, सेकंड गया, थर्ड है पूर्वी चंपारण क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों। और दोस्तों सबसे कम क्षेत्रफल वाले तीन जिले दोस्तों कौन कौन है, सबसे कम है दोस्तों शिवहर है, तब अरवल है, तब शेखपुरा है फ्रेंड्स। सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर, अरवल, शेखपुरा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले तीन जिले देखिए फ्रेंड्स, पटना 58.4%, तब पूर्वी चंपारण, तब मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या पटना हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया और मुजफ्फरपुर हो गया फ्रेंड्स। और सबसे कम जनसंख्या वाले तीन जिले जो है दोस्तों, फर्स्ट दोस्तों शेखपुरा है दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वाले तीन जिले फ्रेंड्स, सबसे कम जनसंख्या वाले तीन जिले जो है दोस्तों ये है शेखपुरा 6.4%, शिवहर है और सेकेंड नंबर पे फिर है अरवल, थर्ड नंबर पे अरवल है, सेकेंड पे है शिवहर, थर्ड में अरवल। सबसे कम जनसंख्या वाले तीन जिले जो है शेखपुरा 6.4%, शिवहर है द्वितीय स्थान पे और थर्ड नंबर पे है अरवल। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले तीन जिले, सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले तीन जिले जो है ये फर्स्ट पे मधेपुरा, सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या देखिए शेखपुरा का, शिवहर, तब अरवल।
और सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय जो है, दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले जो मधेपुरा सबसे ज़्यादा 31.1% हुआ है और किशनगंज तब हुआ है 30.44%। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ा है दोस्तों। फिर अररिया एवं खगड़िया में दोस्तों 30.2% बढ़ा है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले। देखिए फ्रेंड्स, सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिले जो हैं दोस्तों, ये फर्स्ट में अरवल हुआ सबसे कम बढ़ा, फिर गोपालगंज, तब दरभंगा। अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है दोस्तों मधेपुरा है, किशनगंज है, तब खगड़िया है, सबसे कम अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले जो हैं ये है सबसे पहले गोपालगंज 1021, तब सिवान, तब सारण। और सबसे कम लिंगानुपात वाला 3 जिला मुंगेर हो गया 876, मुंगेर, भागलपुर, तब हो गया खगड़िया। सबसे कम लिंगानुपात वाला 3 जिला मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, खगड़िया। 876 सबसे कम है, सबसे ज़्यादा 1021 है। और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले जो है दोस्तों ये किशनगंज 971। देखिए फ्रेंड्स, सबसे कम लिंगानुपात वाला जो 3 जिला है, एक मुंगेर हो गया, भागलपुर, खगड़िया सबसे कम हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया गोपालगंज, सिवान, सारण। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किशनगंज 971 है, कटिहार है, गया है। किशनगंज, कटिहार, गया। और सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले, हैं। एक हो गया वैशाली, पटना, फिर मुजफ्फरपुर। वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर दोस्तों। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले जो है दोस्तों, एक हो गया वैशाली हो गया फ्रेंड्स, और सेकेंड में पटना हो गया, और मुजफ्फरपुर। सबसे कम बाल लिंगानुपात 904 और सबसे ज़्यादा 971। मुंगेर सबसे कम सबसे कम लिंगानुपात 876 और सबसे ज़्यादा 1021। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले दोस्तों, शिवहर 1880, पटना सेकंड में, तब थर्ड में है दरभंगा। शिवहर, पटना, दरभंगा। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, 2011 का जनगणना है दोस्तों, इसमें बिहार संबंधित आंकड़े हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, सबसे कम दोस्तों कैमूर फर्स्ट हो गया 488, तब फिर जमुई हुआ, तब बांका। कैमूर, जमुई, बांका दोस्तों। कैमूर हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया। कैमूर, जमुई, बांका सबसे कम हो गया। देखिए अपने सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले देखिए दोस्तों, पटना में है 43.1%, मुंगेर हो गया, तब थर्ड में हो गया दोस्तों भागलपुर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले दोस्तों, कैमूर है सबसे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड में जमुई, थर्ड में बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले दोस्तों, पटना है, मुंगेर है, भागलपुर। पटना, मुंगेर, भागलपुर। और उसके बाद दोस्तों देखिए, सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले जो दोस्तों, समस्तीपुर एवं बांका हो गया 3.5%, तब मधुबनी हो गया फ्रेंड्स, तब कैमूर हो गया। समस्तीपुर, बांका, मधुबनी, तब कैमूर। सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले दोस्तों देखिए, समस्तीपुर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, सबसे कम शहरीकरण जो है समस्तीपुर में है, सबसे ज़्यादा पटना में, याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले दोस्तों, रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता है 73.4%, और पटना है, तब भोजपुर। रोहतास, पटना, भोजपुर। उसके बाद सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले फ्रेंड्स, पूर्णिया है 51.1%, सीतामढ़ी है, उसके बाद सीतामढ़ी है दोस्तों सबसे कम साक्षरता में, और फिर कटिहार है दोस्तों, सबसे ज़्यादा में दोस्तों रोहतास, पटना, भोजपुर है फ्रेंड्स। फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले दोस्तों देखिए, रोहतास हो गया 82.9%, फिर भोजपुर हो गया, तब फिर बक्सर होगा। रोहतास, भोजपुर, बक्सर पुरुष में। और महिला में आते हैं दोस्तों हम लोग, देखिए सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों, सर्वाधिक तो रोहतास हो गया, सबसे कम पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, सीतामढ़ी पुरुष के मामला में। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले दोस्तों, रोहतास हो गया 63%, फिर मुंगेर हो गया, तब फिर पटना हो गया। रोहतास, मुंगेर, पटना, दोस्तों, रोहतास, फिर मुंगेर, तब फिर पटना। और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिलों, सहरसा 41.7%, तब फिर मधेपुरा हो गया, तब फिर पूर्णिया। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। नेक्स्ट, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दर वाले सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो रोहतास हो गया 72.5%, फिर औरंगाबाद, तब फिर भोजपुर। रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर।
नेक्स्ट, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले, पूर्णिया हो गया 48.4%, फिर कटिहार हो गया, तब फिर सीतामढ़ी हो गया। पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। नेक्स्ट, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले जो हैं, फर्स्ट हो गया कैमूर हो गया। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले, फर्स्ट हो गया कैमूर। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले, फर्स्ट हो गया कैमूर। और उसके बाद हो गया, अगर शहरी साक्षरता में अगर 3 जिले बोलेंगे मतलब सर्वाधिक शहरी साक्षरता कहाँ पे है, शहरी साक्षरता में कैमूर है, तब फिर पटना है, तब फिर मुंगेर है। और सबसे कम शहरी साक्षरता वाले 3 जिले तो शिवहर हो गया, उसके बाद शेखपुरा हो गया, तब मधुबनी हो गया। और नेक्स्ट, सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC प्रतिशत वाले 3 जिले, सर्वाधिक SC प्रतिशत वाले 3 जिलों, सबसे ज़्यादा कहाँ SC पाया जाता है दोस्तों, तो गया में सबसे ज़्यादा SC 30.39%, गया, नवादा, औरंगाबाद। और न्यूनतम अनुसूचित जाति SC वाले दोस्तों, किशनगंज सबसे कम हो गया, फिर कटिहार हो गया, तब फिर भागलपुर हो गया फ्रेंड्स, तब कहाँ हो गया, फिर भागलपुर हो गया। आगे है दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST प्रतिशत वाले दोस्तों, तो पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा रहता है ST, फिर कटिहार हो गया 6.5%, कटिहार हो गया, तब फिर जमुई हो गया। और न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति ST प्रतिशत वाले 3 जिले दोस्तों, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ST प्रतिशत वाले 3 जिले दोस्तों, देखिए खगड़िया हो गया दोस्तों सबसे न्यूनतम ST यहाँ आता रहता है 0.04%, फिर समस्तीपुर दोस्तों, तब फिर औरंगाबाद, देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेशन आज यहीं कंप्लीट होता है दोस्तों, आज की सेशन। और ये है बिहार की जनगणना और भारत की जनगणना, दोनों दोस्तों इसी में मिक्स है। और ये 2011 की जनगणना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अभी तक जनगणना दोबारा हुआ नहीं है। अभी ड्राफ्ट ही आया कि 2026 से जनगणना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, मगर अभी तक हुआ नहीं। सेशन यही खत्म करते दोस्तों। अगर अच्छा लगा है सेशन तो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों सेशन देखने के लिए।